अभी मैं सुबह का समय है, 4 से 5 बज गए। कुछ ना, मैं आपसे अभी मैं योग साधना करके मेडिटेशन प्राणायाम करके टाइम कुछ मैंने ना पीछे एक अपनी जो रियल लाइफ है मेरी, जो मैं सुबह से लेकर दिन में करता हूँ, यानी सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जब सुबह उठकर मैं कौन सी प्रक्रियाएं करता हूँ, तो मैंने आज से थोड़ा समय पहले रिकॉर्ड की थी। बच्चों ने कहा था कि हमने दिखाना है, तो मैं कैसे रहता हूँ, कैसे सोता हूँ, ये सब दिखाना था। तो उसमें मैंने कुछ योग दिखाया था, उसमें मैं नंगा था, तो उन्हें कुछ ऐतराज था। तो योग एक्चुअली कपड़े पहन के नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, रूम के अंदर बंद होती है, ओपन किसी के सामने योग साधन नहीं की जा सकती, कोई देखे भी ना। योग तो किसी के सामने कोई देखे वो भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने वो दिखाना था, फिर उसके लिए तो मुझे रियल दिखाना, तो रियल ही दिखाना था, तो उनको ऐतराज था कुछ। तो फिर मैंने कहा दोबारा फिर मैं उस योग के आसन दोबारा कर लूँगा, थोड़े कपड़े पहन लूँगा। तो कपड़े मैं फिर भी नहीं पहने, क्या करूँ, हो नहीं सकता, मेरा मन माना नहीं, क्या करूँ। आया तो मैं था कि ऐसे कपड़े पहन के करूँगा, फिर भी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि वो हो नहीं सकता। नहीं दिखाना तो ना दिखाओ, वो मैं वैसे बोल दूंगा कि हाँ जी ये मैंने योगा कर ली है, पर उसमें दिखाना है कि मैं अपना कि रियल मैं योग के आसन क्यों कौन सा नॉर्मल, हठ योग नहीं, जो नॉर्मल है, बॉडी को सिर्फ स्ट्रेच करने के लिए कि एक बार सारे शरीर के अंग स्ट्रेच हो जाए, बस 24 घंटे उसका असर रहता है। वो ही मैंने दिखाना था, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बातों की स्यारी बिहारी बदली जा सकती है, पर लाइव डायलॉग बोले लाइव बदला नहीं जा सकता। इसलिए फिर मैं लिखने पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता किताबों पर। लाइव अब है तो उसका आनंद लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर भी मैं वो कर नहीं पाया, तो मैंने जो था फिर से डिक्लेयर कर दिया, अगर आपके सामने आए तो उसे हजम कर लेना। वैसे भी बाबे नागे बागे होते ही हैं बाबे, पता नहीं क्यों ये जो मेरे सेवादार है, जहाँ मेरे वॉलंटियर्स हैं, जहाँ मेरे चाहने वाले हैं, वो हजम नहीं कर पा रहे थे मेरा नंगापन, पर उसके बिना हो नहीं सकता। आपको भी याद रखो कि जब योगा करो तो अपने रूम के अंदर बंद बैठ के करो, और कम कपड़े ही पहन के करना होता है, क्योंकि योग वैसे हो नहीं सकता, अपनी बॉडी पे भी देखना होता है सब कुछ। ये भी बड़े महीने लगती है चीज़ें, अपने आप को देख के करो, थोड़ा सा मनोबल बन जाता है। मैं बुढ़ा हूँ, ओल्ड मैन हूँ, पर मैं जब करता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं बुढ़ा हूँ। तो मैंने 28 साल हो गए, कोई दिन मिस नहीं किया। मॉर्निंग उठ के पहले मैं ये सब प्रक्रिया करता हूँ, योग साधना, मेडिटेशन, समाधि, प्राणायाम, ये सब कर, उसके बाद ही बाकी बड़ी बड़ी बातें करना। किसी का भी सम्मान करना हो तो पहले उसके योग्य बनना पड़ता है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी काम हो। तो पहले मैं अपनी इंद्रियों को इस काबिल बना लेता हूँ कि क्या वो सामने वाले इफेक्ट को हजम कर पाएंगी कि नहीं। तो फिर मैं एकदम जागृत हो जाता हूँ, एनर्जी छोड़ जाता हूँ। फिर मेरे लिए अच्छा बुरा कोई मायने रखता। तो ये मेरी अपनी पर्सनल प्रक्रिया। मैं सोचता हूँ जैसे मैं करके कामयाबी पाई, शायद तुम भी पालो, इसलिए फिर मैं ये ऐसी हरकतें करके आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाली इसमें, कोई इसमें से कम नहीं की। कम शायद की होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं वो बना भी दूँ तो ये काट देंगे, शूटिंग्स में काट देंगे बाद में आपको दिखाते समय, वो पर मैंने की नहीं। वो मैं मतलब ज़्यादा नहीं की, कम जरूर की है, क्योंकि वो दिखाएंगे नहीं ये लोग। तो इसलिए उसको बाद छोड़ देते हैं। अभी सुबह का समय था, मैंने कहा ये मशीन लगी हुई है, चलो 2-4 बातें कुछ और बना लेते। वो तो एक अलग सा पिछला एपिसोड है, उसमें उसने वो एडिटिंग करनी है, वो नंगापन निकाल कर ये लगाना है, पर जो मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा। मैंने अपना फिर भी वो नंगापन तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले शायद मेरा नीचे मैंने धोती नहीं पहनी होगी, शायद धोती तो पहनी थी, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं। चलो ओके, अब मैं आपको ना एक लाइव मैं अपना बताता हूँ, मैं अपना पर्सनल। मैं कभी कभी नहीं, अक्सर ही हूँ तो मैं आप जैसा ही, पर मेरा जब आत्मबल अंदर खिल जाता है, दिमाग कॉमन हो जाता है, कोई उसमें वायरस नहीं होता, तेरा मेरा पाप पुण्य सुख दुख
सबसे मैं जब परे हो जाता हूँ, धर्म जात खान हर चीज़ से जब मैं परे चले जाता हूँ, मैं 24 घंटे रहता ही हूँ। मैं किसी भी धर्म जात या कोई खानदान, ये बातें मेरे लिए, मैं इनसे आगे निकल चुका हूँ। तो फिर मैं ना भगवान बन जाता हूँ कि मैं भगवान हूँ। चलते चलते फिर मैं लोगों का किसी को वरदान देता हूँ, किसी को शाप देता हूँ, किसी को, यानी जैसे भगवान है ऊपर बैठ के सबको देखता है ना, पापों की सजा देता है, तो ऐसे मैं भी बन जाता हूँ। तो एक बार मैं ये आप लोगों को बात पहुँचने पर जरूर असर होगा पुत्र। उसलिए कोई खास एक्टिविटी नहीं आपने करनी, बस कुछ काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप पुण्य कमा रहे हो, वो पुण्य नहीं, वो पाप का रूप धारण कर लेता है। तो मैं जलंधर से दिल्ली जा रहा था, कार में थे, तो मैं पीछे बैठा था, तो साथ माता जी भी थे, तो आगे राकेश था, मंजीत था, दोनों थे। तो रास्ते में ना, हमारे पंजाब है, पंजाब में हर एक महीने में कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही है। गुरुओं को आ जाता है कि लंगर लगे ही रहते, खाने पीने का लंगर बना ही रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हम जब जा रहे थे तो रास्ते में हर 1 किलोमीटर के बाद लंगर लगे होते थे, हर 1 किलो के बाद प्रसादा बन रहा होता। तो मैं जा रहा था, तो हमारे सेवा करने का बुरी लंगर बन रहा है, एंजॉय करेंगे। मैंने इस तरफ देखा, मैं कहा नो, आगे चले गया। फिर उन्हें कहा अभी आ रहे, मैं कहा नो। मैंने जानी 5-6 मेरे कहने का नो शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, तो मैं तब भगवान बन गया। मैं कहा मैं इनका खाऊंगा तो ऊपर पहुंचेगा, मैं इनका ऊपर नहीं पहुंचाना चाहता, ये नीचे रहेगा। क्या कारण क्या था कि वो जब लंगर बांट रहे थे ना, बांटने के बाद उन्हें लंगर बांटना पता था, लंगर बनाना पता था, लंगर इकट्ठा करना पड़ा था, ये सब कुछ ठीक था। पर वहां जो खा रहा था कचरा फेंके जा रहा, किसी की कोई जॉब नहीं थी कि कचरा भी इकट्ठा करना है, वो भी हमारी ही जॉब है। उनका काम था बस एक दूसरे को पकड़ पकड़ के लो जी खाओ जी खाओ जी खाओ। ये नहीं देख रहा कि वहां प्रदूषण गंदा हो रहा है। अगर तुम किसी को खाना खिला रहे हो तो उसकी सफाई करना भी तुम्हारी जॉब है, तुम्हारा ही कर्तव्य है। यानी वो एक तरह से पाप हो रहा था, पुण्य भी पापों का रूप धारण कर रहा था। देखो कुदरत जो है ना निरंकार, उसके लिए तुम्हारा गुरु, तुम्हारा रिश्तेदार या तुम्हारा भाव कोई मायने रखता। वो कहता भी मेरे लिए तुम क्या कर रहे हो, मेरा तो प्रदूषण गंदा कर रहे हो ना। तुम अपने गुरु की पूजा कर रहे हो, अपने ईश्वर को, इष्ट को गुणमान कर रहे हो, सबको करो, पर मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों गंदा कर रहे हो आप। तो फिर वो तुम्हारा गुरु क्या देखता है, तुम्हें क्या वरदान देता है, उसे कोई लेन देन है, वो तुम्हें शापित कर देता है। तो मैं निरंकार बन के जा रहा था, तो मैं सोचता था कि अगर इन लोगों का मैं खाना खाऊंगा तो ऊपर पहुंचेगा, मैं इनका खाना ऊपर पहुंचाना ही नहीं। ये मैं अपनी हरकतें बता रहा हूं कि मैं उस वक्त निरंकार बन गया। फिर मैं अगले स्टेप पे गया, वहां भी ऐसा ही था, बहुत दूने पकड़े हुए थे, वो जो होता है पेपर प्लेट होती को वो उधर खुपी हुई, सारे चारों तक कचरा कचरा था, सब अपने नबले लगे हुए थे। 50 लोग बांट रहे होंगे सबको, लोगों को बहुत सेवा कर रहे थे, शायद खाना भी अच्छा होगा अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा आपका। आगे करते गए 20, 25, 30। एक जगह जाके मैं देखा तो वहां पर बिल्कुल साफ सफाई करने के लिए 3 लोग लगे हुए थे। मैंने उनको देखा, वहां पर कोई कचरा नहीं था, जो भी खा रहा था उसके लिए वो 7 डिब्बे लेके खड़े थे, लिफाफे डाले थे, उसमें डाल 3-4 लोग सफाई में भी लगे हुए थे। मैंने कहा ये खाऊंगा मैं खाना। तो फिर हमने वहां गाड़ी खड़ी की, उनसे प्रसादा लिया, प्रसादा भी मीठा था, क्या बात थी पुत्र। ऐसे नहीं, मीठा वो भी होगा सबका, पर वो पुण्य नहीं था, वो पाप का रूप धारण कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग जो काम कर रहे हो, मंत्र बोल रहे हो, मंत्र उल्टे भी होते हैं, मंत्रों का उल्टा असर भी होता है। तो इसलिए जब आप कोई ऐसे कर्म कांडों में लग जाओ, या तो करो ना, अगर करो तो उसमें के लिए बहुत सीरियस हो जाओ, हर काम को छोटी छोटी रस्में लेके चलो। देखो करते तो हम अपने भाव ही प्रकट है ना, तो भाव में फॉर्मेलिटी क्यों। मैं हूं तो अनपढ़ गवार, पर मैं कोई भी कार्य फॉर्मेलिटी नहीं करता। मैं देख लेता हूं यार ये चीज परमात्मा अगर मुझे ऐसी मिले तो मैं हजम कर पाऊंगा, तो फिर मैं भगवान को कैसे करूं। ये हर चीज को मैं सीरियस लेता हूं। कोई मुझे ऐसा कपड़ा देता है, कभी कभी कुछ लोग देते हैं कोई शॉल, अच्छे नहीं होते, मैं किसी भिखारी को भी ना दूं, मैं नहीं लेता। तो फिर मैं भी किसी को क्यों बुरी चीज दूं।
तो मैं भी जब भी किसी को कुछ भगवान को या किसी को अपनी आस्था या अपनी भावना दिखाता हूं तो पहले मैं अपने ऊपर लागू कर लेता हूं कि क्या मैं इस चीज को अपने ऊपर पहन सकता हूं, क्या मैं ये चीज लाइक करूंगा, क्या ये चीज मेरे हृदय को ऊर्जा दे, नो मैं फेंक दे। उसी तरह मैं जब अपने ईष्ट को या देवता को या रस्म कोई भी काम करता हूं तो हर चीज को मैं खुद ही शॉपिंग करता हूं, देखता हूं, चाहे वो भगवान दिखे ना दिखे, पर मैं अपनी आत्मा को दिखाता हूं। ये आप भी पुत्र जहां भी हो, मैं दिल्ली में भी जब जाता हूं तो वहां लाला लोग, मैं सच्ची की बात आ रहा हूं पुत्र, मैं शाब ऐसे देता हूं ना उनको, उनके सारे खानदान को देता, मैं कोई संकोच नहीं करता, रे मैं लाडी लूडी वाली बात नहीं करता। तो वहां पर लाला लोग ऐसे चिट्टे से वाइट कुर्ते पजामे पहनकर तब बांट रहे होते हैं, बहुत गजा गज लगे होते हैं। 2-3 घंटे बाद वहां देखोगे ना आप, वहां गंदगी होगी, वही बर्तन छोड़कर, वही टेंट छोड़कर सब भाग जाते हैं। किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि सफाई करनी है। हो सकता है वहां 2 लाख 5 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया, पर उन्होंने, मैं कहूं, मैं दिल से शराब देता हूं लोगों को, दिल से शराब देता हूं, पूरी फैमिली को दे देता हूं। मैं कहा यार इतना पैसा खर्च करके ये तुम्हारे बाप का प्रदूषण था, गली मोहल्ला गंदा करके रख दिया, ये कौन सी पूजा हुई, यज्ञ हुआ आपका? जो यज्ञ करो उसका आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाए, वहां लोग कहे। मैं भी ये चीजें मैं उन लोगों को देखकर फिर अपने पे भी लागू करता हूं। हमारा ये आश्रम है तो यहाँ भी कभी कभी जब होता है तो मैं ये ध्यान रखता हूँ पुत्र कि नहीं, अगर जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं तो मुझे ये सब एक्टिविटी करनी होगी, क्योंकि हम ही लोग सिखाते हैं दुनिया को, ये बाबे लोग। मैं जो हरकत करूंगा आगे मेरी भी नस्ल वही हरकत करेगी, तो मुझे हर हरकत पर मैं नजर रखता हूं। तो ये भी हरकत रखता हूं, जो आज मैं जो रस्म बना रहा हूं आगे जाके ये कितनी बड़ी हो जाएगी, क्या वो नुकसानदायक तो नहीं। तो मैं कुछ लोगों को, औरों को देखकर अपने पे लागू करता हूं। फिर हर काम को, कोई रस्म बनाने पर उसकी डेडलाइन में ध्यान रखता हूं कि आगे जाके ये कहीं टू मच होने पर संसार के लिए पॉइजन ना बन जाए। हाँ, लिमिटेड हो काम तो ओके, जैसे हमें प्रदूषण के लिए हमें उस दिन मैंने रिकॉर्ड किया पटाखे वगैरह, किसी वक्त 2-4 चलते होंगे, 5 चलते होंगे। अब देखो पटाखे क्या चलते, रात के 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक पटाखे चल रहे थे और लगातार चल रहे थे तड़, और इतना प्रदूषण था। पर जिस वक्त जब कभी वो पहली बार स्टार्ट किया होगा तब दुनिया थोड़ी थी, चंद लोग थे, तब इतने खतरनाक पटाखे भी नहीं होते होंगे, शायद छोटे मोटा कोई शुक्ल में सही मजाक होता होगा। अब तो टेक्नोलॉजी में इतना प्रदूषण इतना था, तो कुदरत जो देखती है वो तुम्हारे भगवान का क्या पर्व है, उसे कोई लेना देना नहीं। वो जो सब भगवानों का भगवान निरंकार है, सबका देवता अलग अलग है। ये याद रखो पुत्र, आप कोई पूजा कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो, तो उस यज्ञ का कचरा भी तुम्हें हजम करना होगा, फिर तुम्हारा यज्ञ फलित होता है, तुम्हारा यज्ञ ऊपर पहुंचेगा। अगर तुम यज्ञ करने के बाद उस सामग्री को उठाकर अपनी सामग्री को नदी में फेंक दो, ये रॉन्ग है। तो सारा का सारा यज्ञ, वो तुम सोचते हो कि वो यज्ञ का हवन कहीं पहुंच गया, नहीं, वो पाप बन गया। इसलिए अपनी जो भी तुम्हारे घर, अपने यज्ञ की जो नेगेटिविटी है, कचरा है, उसे तुम्हें ही देखना है। उसको गार में डाल दो, चाहे कोई पाप नहीं है। उसको एक बार विसर्जन कर दिया, अब उसमें कुछ नहीं है, वो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। वहां जहां भी फेंक दो वो वहां भी गंदगी हो जाती है, वो भी कोई पूजा पाठ वाली जगह नहीं हो जाती। जब तुम फेंकते हो वो भी एक तरह से गंदा नाला ही बन जाता है। तो इसलिए मेरा आज जो भी मैं सुबह का समय है, तो मैंने कहा चलो, अभी मैंने पिछला एपिसोड में थोड़ा सा योग के 2-3 आसन थे वो इनमें शूट करने, तो मैंने कहा अभी टाइम है, तो ये मेरे अंदर पहली वीडियो में शॉर्ट लिखा बताना था कि भाई कि यो भी आप कोई भी अच्छा यज्ञ करो, लंगर लगाओ, पूजा पाठ करो, उससे जो भी उसमें रस्म बनाते हो, दान पुण्य करते हो, कोई सामग्री कपड़ा दान करते हो या कोई भी चीज देते हो, सामने वाला चाहे उसकी कदर करे ना करे, पर तुम ये सोचो कि ये अगर चीज तुम्हें दी जाए, क्या तुम ऐसी चीज पहनोगे, ऐसी चीज बर्दाश्त करोगे? नहीं, तो फिर हम किसी को भी क्यों दें, किसी देवी देवता को क्यों पहनाए? फिर उसके बाद जो कचरा बनता है, मैं यहाँ पर किसी की शादी हुई थी, हमारे लाला जी बड़े अमीर लोग हैं, मन लगता है कि शादी पर लाखों रुपया खर्च कर दिया,
तो जब वहां पर कचरा था ना, 2-3 दिन कचरा वहीं पड़ा रहा, वो बाहर से निकलता रहा। लाला जी, ऐसे लालों को शाप दे देना चाहिए पुत्र कि जीवन में कभी उनके पास दौलत आए ना। इतनी दौलत थी, तुम्हारे बेटी या तुम्हारे बेटे की शादी है, तुम्हारा काम बनता है कि जब कचरा उसी वक्त उसको कवर करे। वो 3-4 दिन कचरा ऐसे कैसा ही पड़ा रहा। वो आखिर हमारे ही किसी सेवादार ने किसी को बुलाया, बुला के फिर उठवाया। सो मेरे कहने का मतलब, कहाँ आपकी एजुकेशन। अच्छा, सुबह मैं देखता हूँ, सुबह उठ के सूरज को जल देता है, मंदिर भी जाता है। मैंने उनको ये सारी प्रक्रिया करते देखता हूँ। यार, उनको इतनी सेंस नहीं क्या? उनके गुरुओं ने, उनके महात्मा ने, जिसकी वो जो उनका कोई मास्टर होगा, क्या उनको उन्होंने मैं अपने जो मेरे जूनियर है, मैं उनको ये सिखाता हूँ पुत्र कि जो भी तुम अपनी भावना ईश्वर को दिखाते हो, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी जरूरत है। कुदरत को उसमें कोई लेना। कुदरत ने ये देखना कि तू जो भी यज्ञ किया उसकी नेगेटिविटी भी तुम्हें कवर करनी होगी, उसका कचरा भी तुम्हें कवर करना होगा। उसके लिए कोई क्यों करेगा? जो भी को कचरे को कवर करेगा, उस यज्ञ का फल उसी को मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो पुत्र, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आप लोग सब भावुक हो। हिंदुस्तान में खासकर हम लोग सारी दुनिया को आध्यात्मिक का पाठ पढ़ाते हैं, डिपोटी बनते सब लोग, माथा टेकना, पाठ पूजा करना, ये सिमरन करना, ये यहीं पे ही है। कनाडा अमेरिका में वो गोरे लोगों को मैं देखा ही नहीं। वो उनके बंदर मस्जिद में भी चल जाओ, उनको वहां भी नॉन वेज शराब मिलती है पुत्र। वहां तो मैंने देखा कोई ऐसा है नहीं, है सब वहां भी, उनका तरीका अपना है। पर हमारे यहाँ एक तरह से बहुत टू मच अंधविश्वास है और बहुत भावुक होकर करते हैं। पर उसकी जो कचरा होता है उसके लिए हम बड़े बदतमीज हो जाते हैं पुत्र। तो आप लोग भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो। अपने घर में कोई सत्संग, भजन, कीर्तन या कोई भी काम करो, उसका कचरा अपने घर के बाहर फेंक रहे हो, तो वो सारे यज्ञ का फल उसको मिलेगा जो कचरा उठाएगा। अगर आप अपने पास से पैसे देके कचरा उठाते हो, उसका फल तुम्हें है। सोचो आप कि सारी सामग्री पे पैसा खर्च कर दिया, वो कचरा कोई और उठाए आके, उन्हें उसको दक्षिणा दो, लो, ये भी है। जैसे ब्राह्मण को, पूजा करने वाले को दक्षिणा दे, कोई दक्षिणा के बिना कुछ नहीं। यानी हर काम तुम्हारे ही खून पीने की कमाई से एंड तक होना चाहिए, फिर वो यज्ञ पूरा होता है। चाहे छोटा करो चाहे बड़ा, पर जो यज्ञ करवाता होता है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यज्ञ करवाता हूँ, मैं यज्ञ का तरह से मुखिया बन जाता हूँ। यज्ञ जो भी आगे ब्राह्मण करे, कोई भी आके करे, पाठी करे, पर मुझे ही देखना है चारों तरफ दाएं बाएं उसका क्या असर है। मैंने तो अपना सब यज्ञ कर लिया, उसके बाद पड़ोसियों पर क्या असर है, कुदरत पे क्या असर है, ये चीजें देखना भी एक यज्ञ का ही मेन पार्ट है, मेन पार्ट। तो बस इसलिए मैंने ये एक बतरासम रह गई थी, तो मैंने कहा चलो 5-7 मिनट लगेंगे, एक और आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। बहुत जरूरी मैसेज है। मैं कहता हूं पाठ पूजा ना करो, कोई बात, सिमरन भी ना करो, पर आप एक भगवान बन के काम करो। दुनिया को इस तरह से देखो कि तुम दुनिया के मालिक हो। क्या तुम दुनिया में कौन कौन सी चीज हजम कर सकते हो? अगर सारी दुनिया का तू मालिक है, क्या अब तुम ये बर्दाश्त करोगे कि तुम अपने घर का कचरा बाहर फेंक दो, या कोई अपने घर का भजन कीर्तन करवाया है, या कोई ब्याह शादी करवाई है, उसमें गली मोहल्ला चारों तरफ गंदगी मचा दो, जाते जाते तुम कचरा सड़क पे फेंक दो? ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज शुरू हुआ है, ये हजारों साल पुरानी प्रक्रिया है। नोट करता है परमात्मा, तब से चल रहा है, कोई आज रूल नहीं बने। पर फिर भी ये चमत्कारी आदि युग है, इंटरनेट का जमाना है। शायद पहले अच्छे बुरे का फल आज अच्छा, कहते हैं परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं। यानी आज अच्छा बुरा काम करो, सजा मिलेगी शायद बुढ़ापे में मिले, अभी ना मिले। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अभी तुम बैठकर हजारों मील दूर यूं पहुंच जाते हो, तो तुम्हें अच्छाई का फल भी यूं मिलेगा, और पाप बुरी आई का भी फल, पाप का भी सजा तुम्हें यूं मिलेगी 6 महीने के अंदर। ये कुछ चीजें तो परमात्मा ने, अगर आपको बड़ी फास्ट, देखो मैं आपको जज करूं, 40-45 साल पहले इंसान को अमीर बनने में बहुत समय लगता था। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में इंसान रातों रात अमीर हो जाता है। मैंने देखा लोगों को अमीर बनते हुए, और कुछ भी नहीं थे, अब उनकी 3-3 गाड़ियां हैं, 4-4 गाड़ियां हैं। वो क्या बात है पुत्र। तब जब मेरे समय में तो
हर व्यक्ति के पास साइकिल ही होता था। हमारी गली में सबके पास साइकिल ही था, स्कूटर होगा ज्यादा से ज्यादा, वो भी किसी किसी के पास, टेलीफोन किसी के पास में नहीं था। अब टेक्नोलॉजी के कारण हर लोग घर के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। इनकम भी नहीं है उतनी, मैं जानता हूं तो उनके पास इनकम भी नहीं, पर गाड़ी सबके पास है। मुझे लगता है 10, 15, 20 हजार रुपए नौकरी करने वाले हैं, पर गाड़ी सब लेके घूम रहे हैं। सो मतलब हर व्यक्ति को परमात्मा ने यूं अमीर बना दिया तो यूं सजा भी मिलेगी पुत्र। ऐसे नहीं कि परमात्मा के घर में देर नहीं, अच्छे बुरे का फल 6 महीने में मिलेगा आपको। तो जब भी तुम कोई काम करो अच्छा, उसे दिखाने की जरूरत नहीं। यहां बैठा अपने अंदर आत्मा को दिखाओ। एक तो तुम्हें अपने आप तुम्हारे शोल्डर ऐसे उठ जाएंगे। दूसरे नंबर से जो निराकार है, ये कुदरत, आकाश और धरती के बीच का जो डिस्टेंस है, ये तुम्हें देख रहा है। ये तुम्हें कोई बोनस देगा, फैसिलिटी देगा। चलो इसकी बात छोड़ो, जिस शहर में तुम कर रहे हो वो शहर का देवता तुम्हें कोई ना कोई समझ लो लीगली कोई तुम्हें बोनस दे सकता है, कोई राहत दे सकता है। हो सकता है तुम पे कोई केस चल रहा हो सकता है तुम्हारा कोई काम अड़ा हुआ हो, वो तुम्हें आराम से तुम्हें साइन करवा देगा। ये मगर शायद परमात्मा को नहीं जानते, रहने दो, निरंकार को नहीं जानते ना सही। उस देश के एक घर का देवता होता है, एक गली का देवता भी होता है, कॉलोनी का देवता भी होता है, और देश का देवता भी, दुनिया का मालिक भी होता है। अगर आप घर में सफाई करते हो तो घर का देवता तुम्हें वरदान देगा। गली की सफाई करते हो तो गली का देवता तुम्हें वरदान देगा। कॉलोनी की सफाई कर रहे हो, कॉलोनी के प्रति सजग हो तो कॉलोनी का देवता तुम्हें वरदान देगा। अगर शहर के लिए कर रहे हो तो शहर का देवता, अगर देश के लिए करते हो तो देश का देवता तुम्हें फैसिलिटी देगा, कोई ऐसा बोनस देगा, कोई ऐसी पावर दे देगा कि तुम बहुत लंबा सफर विदाउट स्टॉप से निकल जाओगे, आप हाईवे पे निकल जाओगे। तो ये चीजें पुत्र, आप जब भी कोई काम करो, हम घर का ही काम करते हैं तो घर के देवते ने देना है। तो अगर बाहर जाके तुम्हें किसी की जरूरत पड़ी देवते की, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर गली में कुछ हो रहा है तो गली वाले देवते से आप हेल्प चाहते हो तो आपको गली के लिए करना होगा। कॉलोनी वाले जा रहे हो, कहीं कॉलोनी में कुछ गड़बड़ हो रही, तुम्हारे साथ होने से पहले सेव कर देगा वो तुम्हें, तो तुम्हें कॉलोनी के प्रति सजग होना होगा। शहर के प्रति कुछ करोगे तो शहर का देवता, कहीं भी चले जाओगे, गली में, कॉलोनी में, कहीं भी शहर के कोई शॉपिंग करने जाओगे, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हेल्प, शायद जो चीज 100 की है तुम्हें 10 रुपए में मिल सकती है, पर कुदरत तुम्हें वहां उस दुकान पे ले जाए। ये छोटी छोटी मैं पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूं कि पर उसके लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी माँ, अपने बाप, अपने बीबी, अपने बच्चों से थोड़ा सा अपनी सीमा को बढ़ाओ। वो भी ही हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर तुम्हें ना जप करने की जरूरत पड़ेगी, ना तप करने की जरूरत पड़ेगी, ना सिमरन, ना पाठ, ना पूजा। देखते देखते तुम लोगों की आत्मा पे असर करने लगोगे। आंखों में तुम कहीं भी बस जाएंगे पुत्र, अच्छे कपड़े पहनकर, मेकअप कर लेंगे, थोड़ा नाच कर, गा के, दिखा के किसी की भी आंखों में बस जाएंगे। किसी के हृदय पे राज करना है तो तुम्हें अपने काम करते समय फोकस करना है कि मैं कहीं कचरा तो नहीं, कुदरत गंदा तो नहीं कर रहा हूं। तो लोग तुम्हें जब ऐसा काम करोगे तो तिरछी नजर से देखेंगे। तुम्हारी जुबान पे तुम्हारी तारीफ ना करे, अंदर से उनकी आत्मा कहेगी यार गुड है। मैंने अभी भी पहले भी एक बात बताई, सुनाई है पुरानी, वो मैं एक बार दोबारा मैं सुनाना नहीं चाहता, पर बहुत मैंने अपने जीवन में लागू किया है। टाइम पता नहीं मेरे पास है कि नहीं है, कितना टाइम है देखो, मैं सुनाना चाहता हूँ, वो अभी मुझे याद आई है। तो वो पहले भी मैंने रिकॉर्ड की है, पर वो पता नहीं पीछे चल गई होगी। अभी लोहा गर्म है, मैं आप पे चोट लगाता हूँ, मेरी तारीफ है उसमें और कुछ नहीं है। ये बात थोड़ी साधना काल है ना, समय हमारे पास है, तो मैं साधना काल की बात है, ये बहुत जरूरी है, तो इस माहौल के साथ जुड़ती है ये बात। साधना काल में ना मैं बाबला हो गया था। बाबला मतलब आकाश की बातें ही बोलता था, संसार के रूल एक्शन में भूल गया था। मुझे झूठ भी बोलना, अब मैं झूठ बोल लेता हूँ, झूठ से मैं परे हो गया था, क्योंकि हर बात सीधी नहीं बोली जाए, उसमें थोड़ी करनी, सामने वाले को हिसाब से बात करनी पड़ती थी। ये मेरे पास टैलेंट खत्म हो गया था। तो मैं जब बाबला हो गया तो मैं कहीं पार्क में रोज शाम के समय 5 बजे सैर करने निकलता था। तो जो लोग मुझे जानते थे देख के साइड बदल लेते, क्योंकि मेरे हालात ऐसे हो गए थे तो लगते थे ये पागल हो गया, मेंटल हो गया। मेंटली था मैं, थोड़ा एनर्जी ज़्यादा हो गई थी, जितना ज़्यादा दूर तक देखना लगा था। तो मैं अपने मस्त जा रहा था,
तो बहुत बड़ा यहाँ पर ग्राउंड है, पार्क है, सब लोग, एक स्कूल है, उसके पीछे बहुत बड़ा बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ। तो मैं जब भी वहां जाता था ना, तो वहां पर एक साइड पे पेड़ लगे हुए थे, एक साइड पे पेड़ नहीं थे। जब मैं राउंड लगाता था ना, जिस तरफ पेड़ होते थे वहां छाया होती थी, जिस तरफ पेड़ नहीं तो छाया नहीं होती थी। गर्मियों का दिन था, तो बस मन शांत हो गया था। तो मन जब शांत हो जाए तो इंसान सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है कुदरत की। तो मैं शांत मन था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इधर भी पेड़ लग जाए ना, तो जब ऐसे सैल करेंगे तो इधर से भी छाया होगी। तो ये मेरे अंदर चलने लगा। काम तो कोई नहीं था मेरे पास। तो वहां पर अभी मेरा ख्याल एक आधी वर्कशॉप हुई होगी। तब ये जो ब्रह्म ऋषि थे और भी 2 छोटे छोटे बच्चे होते थे हमारे पास, तो वो आए, मैंने उनसे पौधे पेड़ मंगवाए। मैंने कहा भाई मुझे पेड़ पौधे ला दो छोटे छोटे। उन्होंने मुझे पेड़ पौधे ला दिए। तो कहते बाबा बता दो हम कहाँ लगाने। मैं नहीं, तुम यहाँ छोड़ दो, तुम जाओ, मैं अपने आप लगा लूंगा। तो मैंने वहां से एक औजार लिया, वहां से माली से। तो जहां जहां मुझे लगा कि जहां पेड़ की जरूरत है, छाया की जरूरत है ना, तो वहां मैंने ऐसे 10-10 डिस्टेंस पर ऐसे पेड़ लगा दिए। अब पेड़ तो मेरी भावना थी, ये मैंने सोचा कि पेड़ लगा दूं, इसका पानी भी देना, इसकी परवरिश भी तो चाहिए ना। ये मेरी सेंस में नहीं था। तो फिर मेरे उस वक्त दिमाग में इसको, क्योंकि मैं रोज जाता था वहां, मॉर्निंग इवनिंग भी, शाम के समय सैर करने जाता था। तो मैंने कहा इसको पानी कौन देगा, पानी देने वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं। तो फिर मैं घर से एक बड़ा लिफाफा प्लास्टिक का जो होता है ना, पॉलिथीन का लिफाफा, जिसमें कपड़े कपड़े लोग बाजार से खरीद के सब्जी लेके आते हैं, वो मैंने लिफाफा अपनी जेब में डाल के ले जाता था। तो जेब में ले जाना, तो वो मैं जहां पेड़ लगाए थे उससे कम से कम 500 गज या 1000 गज दूर एक नल था। तो वो मैं वहां जाता था, नल में से पानी भरता था। भरने के बाद एक एक पौधे को मैं पानी जल देता था। मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा काम करने में दुनिया पे क्या असर होता है। तुम किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, तुम अपने मन को दिखाओ। कोई ना कोई चुपके से तुम्हें देख रहा, तुम्हें नहीं दिख रहा पर देख रहा है। तो मैं वहां पर अपना वो एक बैग भरता था, तो उसमें डालता, जानी कम से कम एक पौधे को 2 बार बैग डालना पड़ता था। यानी 500 गज में आना जाना 2 बार, शायद 500 से भी ज्यादा ही होगा वो। तो जानी वो 20 या 15 बूटे लगाए होंगे, पेड़ लगाए होंगे, मैं सबको पानी देता था। अब पानी तब मेरी वर्कशॉप पे नहीं, शाम का फ्री होता था, मैंने कहीं भी नहीं, अब तो मैं घर में रहता ही नहीं, कभी कहाँ दुनिया घूमता हूँ। वो तो शायद उसी चीजों का फल है, कुदरत ने मुझे राजा बना दिया। तो मैं जब सैर करता ना, वहां पर जहां से मैं एंट्री करता था उस गेट के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जब एंट्री करता था ना, दाएं लेफ्ट साइड कोई 20-25 10-15 बुढ़े जो रिटायर हो जाते थे ना, वहां ताश खेल रहे होते थे। उनमें से कुछ लोग मुझे जानते भी थे, जो बुजुर्ग लोग थे वो मुझे जानते थे। तब मैं अभी बुढ़ा नहीं था। हाँ, साधना करने से मैं बुढ़ा हो गया था, वीक हो गया था, मेरी दाढ़ी भी ऐसी बिगड़ गई थी। तो वो बुढ़े थे, तो मैं जब आ जाता था ना, वो टाँच भी करते थे, आगे 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 देखो, अरे 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 बाबा आ रहा, बाबा आ रहा। वो मुझे इस तरह से, मुझे बाबला उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया था। अब मैं उस बुढ़ों पे असर बताने जा रहा हूँ। वो बुढ़े जो रिटायर हुए होते, सब के सब एजुकेटेड थे। मैंने देखा एक बंदा वहां बैठकर गीता पढ़ के उनको प्रवचन भी देता होता था, उनमें से एक बंदा। ये उन लोगों की मैं हरकतें बताता हूँ। तो जाते समय पर मुझे टाँच ही करते। मैं जब इंसान साधना में होता ना, उसके कान भी तेज हो जाते हैं, नजर भी बहुत तेज हो जाती है, दिमाग किसी को बता ना सके पर, और जरूरत से ज्यादा। तो मैं पहले से भाप लेता था ये अब ये बोल रहे हैं, तो मैं अपनी मस्त हाथी की तरह आगे निकल जाता था। तो जब मैं उन पेड़ों को पानी डालने के बाद ना शाम को घर आ जाता था, तो बुढ़े देखते थे। फिर उन्होंने बुढ़ों ने मुझे फोकस किया कि मैं क्या कर रहा हूं, पानी लेकर डालता हूं, सब देखते थे मुझे। तो एक दिन 10 या 12 दिन के बाद मैं ना उधर गया जब, तो जाके देखा वो पेड़ों को पानी पहले से डाला हुआ था। मैंने कहा भाई ये पानी, मैं आपको एक पिक्चर आई थी, बहुत पुरानी बात है, ऐसे कोई पंजाबी फिल्म थी। सो उस फिल्म में ना वो उस जो जट था ना, उसकी जमीन को पानी अपने आप ठाकुर देने आते थे, भगवान देने आते थे। उनका सारा काम भगवान ही करने आते थे। वो ठाकुर का भगत था, पता नहीं ध्यानु तना जट था, ऐसे कोई पंजाबी पिक्चर थी। वो निक छोटा होता था, मैं तब देखी हुई थी। तो मैं जब उस पौधों को पानी देखा ना दिया हुआ, तो मुझे पहले तो मैं लगा, मैं कहा यार पानी बारिश भी नहीं हुई, कहां से आया। पहले तो मैंने उसको सीरियस नहीं लिया,
दूसरे दिन गया, पानी फिर था, सूखा नहीं हुआ था, पानी उसमें खड़ा था। तो मैंने कहा भी पानी कैसे आ सकता है इसमें। फिर मुझे लगा कि वो ठाकुर आ गया जिसकी मैं उपासना करता हूँ रोज। मैं सारा वो वहां भी जाके मैं समाधि लगाता था। तो ऐसे बैठ के मैं ऐसे ऐसे करता रहता सारा दिन। कोई देख लेता तो मैं ऐसे कर लेता था चुपके थे। सारा दिन मैं वहां जाके सिमरन ही करता था। तो मुझे लगा कि जिसकी मैं मेडिटेशन सिमरन कर रहा वो आ गया, वही काम कर रहा। दिमाग मतलब इतना आस्तिक हो गया था, अंधविश्वासी हो गया था कि मुझे हर जगह वो दिखने लगा था। तो मैं ये चीज सोच रहा था। तो दूसरे दिन तीसरे दिन तो मैंने कहा भाई जैसे वो धनाजात ने ठाकुर को पकड़ा था आज हम भी पकड़ेंगे। तो मैंने सोच लिया कि आज मैं पहले आके पकड़ूंगा। एक कप पानी दिए हुए आधा घंटे हुआ है तो आधा घंटा मैं पहले आऊंगा। तो फिर मैं जी एक दिन आधा घंटा पौना घंटा पहले गया। जब मैं गया तो वो जितने बुड्ढे थे सबके हाथ में लिफाफे थे। मन प्रसन्न हो गया। फिर मैं उनको दूर से देख लिया था। जब मैं फाटक से अंदर क्रॉस किया तो मुझे दूर से नजर आ गए थे। तो मैं उधर गया ही नहीं। फिर मैं उस गेट से बाहर आकर दूसरे गेट से अंदर गया। मैं दूसरी ग्राउंड में चला गया, वहां गया ही नहीं। मैंने कहा ये काम लगे तो लगे रहे। ये अच्छाई का असर बताता हूं। चुपके से दान भी नहीं करना चाहिए, चुपके से कोई अच्छा काम ना करो, दिखा दिखा के करो। मैं करता हूं दिखा दिखा के। उस नेकी का फल, वो पौधे अब हरे हो गए, बड़े हो गए हैं। तो यानी वो बुड्ढे ताश खेलने वालों के मन में ये जागृति आई कि देखो वो बंदे को हम जिसको पागल कहते थे वो क्या कर रहा है। हम लोग ताश खेल रहे हैं और गीता पढ़ रहे हैं। बाठे पर सोते गीता पढ़ के पता नहीं भगवान आ जाएगा, छू मंत्र हो जाएगा। उनको ये नहीं पता ये पाठ पूजा, मैंने पिछली वीडियो में कहा जप तप योग ध्यान कोई पुण्य कार्य नहीं है पुत्र। अच्छा कार्य जरूर है, ये पुण्य नहीं है। पुण्य तब होता है जब अपनी एनर्जी हम संसार के लिए लगाते हैं, या मानवता के लगाते हैं, या देश के लिए, धर्म जात या खानदान से बाहर होकर जब अपनी एनर्जी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब जाके उसका पुण्यों में परिवर्तन होता है। जब तक हम सीमा में बैठे हैं, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, मेरी फैमिली, मुझे क्या, मैं क्यों करूं, ये मकाम मैं क्यों करूं, तो तुम रिस्क में ही हो बुद्ध। तुम चाहे जितनी साधना कर लो। बच्चे आगे लोग आगे बताते हैं बाबा जी मैं रोज शक्ति क्रिया भी करता हूं, प्राणायाम भी करता हूं, आज मुझे 3 साल हो गए, बीमारी आ गई उसके अंदर। सारा शरीर में योगा भी करता है, सब कुछ करता है। मैंने पूछा भी नहीं, मुझे समझ आ गई थी जब उसने बोला कि मेरे अंदर, मैं समझ गया कोई आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि मुक्त खोर था बुद्ध वो बंदा। मुझे नहीं लगता वो कभी कोई सोशल करता होगा, कोई अच्छे काम में दान पुण्य करता होगा। बस उसको नजर आ गया कि मैं योगा करूंगा रोज। उसको समझ आ गई योगा, ये योगा मेडिटेशन साधना ना जब तुम करोगे पहले दिन ही तुम्हें रिजल्ट देने लगेगा, दूसरे तीसरे दिन तुम्हें लगेगा रोग भी ठीक होगा, तंदुरुस्ती मिल गई। पर उसके बाद तुम्हें अपनी एनर्जी को ट्रांसफर यानी डोनेट भी करना पड़ता है। तो मुफ्तखोरी थोड़ी करनी होती है। जब पता लगे कि प्रभु तो इतना दिया, अब मैं इसके बदले मैं भी कुछ करूंगा। आप सोचो कि अब मुझे मेडिसिन मिल गई, मैं खाता जाऊं, मैं तंदुरुस्त रहूंगा, मेडिसिन फिर अपने रिजल्ट उल्टा देने लगती है पुत्र। ऐसा नहीं होता। हर काम ऊर्जा लो ऊर्जा दो। तो ये साधना मेडिटेशन सिमरन ये मुफ्त में कुछ नहीं है पुत्र। हाँ मिल सकता है, तुम भी अपनी कीमत लेना छोड़ दो। जब हम सारी हर काम की कीमत मांगते हैं लोग, कोई काम कर ले, भगवान मैंने इतने अच्छे काम किए उसके बदले मुझे क्या मिला, यानी लेना चाहते हो तो फिर सब कुछ भगवान यानी योग साधना प्राणायाम एनर्जी करने के बाद उसका भी तुम्हें कुछ देना होगा, तब तुम्हें वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। नहीं तो एक बंदा आके मुझे, अभी मैं चंडीगढ़ क्लास आ रहा था, मुझे आके कहने लगा बाबा जी ये शक्ति क्रिया या सुदर्शन क्रिया ये दोनों करने कौन सी करूं जिससे मैं ऐसा बन जाऊं। मैं ना चाहे योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, शक्ति क्रिया कर लो, सुदर्शन क्रिया कर लो, कुछ भी नहीं बनना। ये दोनों करने से कुछ नहीं मिलना। अरे सिमरन करने से भी नहीं मिलना। मिलना है अपनी जवानी को मानवता के लिए, देश के लिए डोनेट करने से। ये तो सारी प्रक्रिया एनर्जी है। एनर्जी से क्या होता है बुद्ध? जरूरी थोड़ी कि एनर्जी तो तुम अपनी माँ को देते हो। मेरी माँ माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। ये थॉट तुम्हें नरक में ले जाएगा पुत्र। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा जीवन चंद्र सितारों के लिए बनाया है। परमात्मा ने हमें इसलिए पैदा किया, परमात्मा ने हमें लाखों करोड़ों के लिए पैदा किया है पुत्र। जब तक तुमने अपनी जवानी की सीमा बांध रखी है, ये सिमरन पाठ पूजा जप तप ये तुम्हें पागल कर देगा पुत्र।
बेइज्जत करा देगा, मेंटल हो जाओगे। बड़े बड़े लोग घर बार छोड़ के चले गए, चौराहे पे बैठे हैं, बैरागी हो गया, मेंटली नंगे हो गए पुत वो लोग। उनको पता नहीं, वो कुदरत ने ही किया उनको। वो आप सोचे कि वो मोक्ष पाके बैठे, मुक्ति नहीं है पुत, वो एक सजा है उनके लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये चीजें एक्स्ट्रा एनर्जी भुलास भी हो जाती है, पागल कर देती है, मेंटल कर देती है। जब तक आप मानवता के लिए या देश के लिए तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो ये चीजें जहर बन जाएगी। तो ये सब अपने अंदर देखो पुत्र, नहीं तो शिकायतें करोगे परमात्मा मैं इतना सिमरन करता हूं, इतनी पाठ पूजा करता हूं, ये कीरने पाते रह जाओगे, उसे कोई लेना देना नहीं। तुम सिमरो कहते मेरी कुदरत के लिए क्या कर रहे हो, तो आप कुदरत के लिए खड़े हो जाओ, अपने देश के लिए खड़े हो जाओ। ये धर्म, ये जात, ये खानदान, ये तुम्हें पागल कर देगा पुत्र। गली की दहलीज भी पार नहीं कर पाओगे, अगर कहीं कर भी गए तो कहीं ना कहीं धर लिए जाओगे। तो आज इतना ही बहुत है, फिर मिलूंगा कभी। मैं जलंधर में हूँ, तो आज ठीक तो टाइम था, सुबह का समय, तो सुबह के समय मुझे अच्छा लगता है ये आपसे मिलना। थैंक यू। जुबाना गुण नहीं गा सकते, मेरे सतगुरु त्वाडा कर्ज चुका नहीं सकते। भावे किन्निया होण जुबाना गुण नहीं गा सकते, मेरे सतगुरु त्वाडा कर्ज चुका नहीं सकते। तुसी कर देना किरपा असारू